दिस इज़ माई सेकेंड मंथ। ये मेरा दूसरा मंथ है पीआरपी का। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले पीआरपी करवाया के आया हूँ और ये मेरा दूसरा मंथ है। इट्स माई सेकेंड मंथ ऑफ पीआरपी एंड तुमको रिजल्ट्स में अगर बताओ तो देखो, ये कुछ मेरे पीआरपी करवाने के बाद ये देखो मेरे बालों की हालत क्या हो गई, ये देखो। और जेन्युइनली बोलूँ ना भाई, इतना गंदा स्मेल आ रहा है, इतना गंदा बास आ रहा है, क्योंकि पीआरपी में क्या होता है, तुम्हारा प्लाज्मा लेते हैं एंड तुमको तो पता है फिर ब्लड कितना गंदा बास मारता है एंड ब्लड बहुत गंदा बास मारता है। बाद में ब्लड तो नहीं डाला बट उसके अंदर पता है क्या डाला, उसके अंदर प्लाज्मा जो होता है ना, वो प्लाज्मा लेकर इसमें डाला। बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, बहुत उल्ट। अगर कोई दूसरा बंदा ना उसको उल्टे आके वो भाई सच में वो बंदा गिर जाए, इतना ज़्यादा गंदी बास आ रही है। बहुत, मैं टोपी पहन लेता हूँ, बहुत गंदी बास आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही है भाई, मेरे से सहन नहीं होती। हाँ, तो बात करूँ मैं पीआरपी की, तो मेरा दूसरा मंथ है एंड जनरली बताओ तो थोड़ा सा डिले हो गया। आई वुड से पिछले मतलब मुझे पिछले वीक पीआरपी करवानी थी बट वो मैंने स्किप कर दी क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे को। मेरा पेंडेंट बेचना पड़ा, जेन्युइनली पैसे नहीं थे मेरे पास, इसके मेरे को पेंडेंट बेचना पड़ा एंड पेंडेंट के भाव बहुत कम थे। वो तो कल जाके थोड़ा पेंडेंट का भाव ज़्यादा हुआ, कल 10,300 हुआ, बाकी ऐसे 9,000 9,500 ऐसे कुछ था। ठीक है, कल प्राइस बढ़ा और कल के कल मैंने बेच दिया। अब पिछले वीक, अभी पिछले वीक मतलब ये वाला जो ट्यूसडे गया, ये वाले वीक का जो ट्यूसडे गया, उसके पिछले वाले वीक में मुझे करवानी थी पीआरपी बट मैंने नहीं करवाई पीआरपी मेरी। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद मैं पीआरपी करवा रहा हूँ। मतलब बोल सकते 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। मुझे 11 अगस्त को करवाना था पीआरपी और आज कितना दिन है, आज 22 तारीख है, आज अगस्त की 22 तारीख है। मतलब 12 दिन में लेट हूँ, मतलब 11 दिन में लेट हूँ। 11 अगस्त को मुझे करना था पीआरपी बट मैं पैसे के चक्कर में आके नहीं मैंने करवाया क्योंकि पैसे नहीं थे। अब जाके सोने का भाव बढ़ा तो मैंने बेच दिया। मम्मी फ़ोन कर रही तो अब मैंने वो बेच दिया। एंड अगर तुम बोलोगे कि पहले मंथ में क्या रिजल्ट्स थे, तो मैं सच्ची बताऊँ ना तो बाल रीग्रोथ नहीं हुए बट बाल टूटना, हेयरफॉल होना मेरा स्टॉप हो गया काफ़ी, बहुत ज़्यादा हद तक। पहले बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिरते थे, लाइक ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत सारे बाल हाथ में आ जा रहे हैं, कंघी कर रहा हूँ तो बाल बहुत सारे आ जा रहे हैं हाथ में। तो बहुत सारे मेरे बाल हाथ में आ जा रहे थे, बहुत सारे मतलब हाँ ठीक ठाक आ रहे थे, जैसे नहीं 50-100 बट आ जा रहे थे। 2-4 ऐसे हाथ में आ जाते थे। कंघी में करूँ तो उसमें भी आ जाते थे, गिल्ले बाल में करूँ तो और भी थोड़े ज़्यादा आते थे। तो कहीं ना कहीं बोलूँ तो हेयरफॉल मेरा कुछ हद तक स्टॉप हो गया है एंड मेरे डॉक्टर ने भी यही बोला, पूछा कि भाई आपका हेयरफॉल स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि हाँ भाई कम हुआ, काफ़ी कम हो गया पहले से। उन्होंने बोला कि हाँ भाई वही करना है अपने को, शुरुआत में अपने को वही करना है, हेयरफॉल स्टॉप करना है अपने को शुरुआत में, फिर जाके हमें ग्रोथ करनी धीरे धीरे। अभी स्टार्टिंग में अपना बस यही एम है कि हमें हेयर फॉल स्टॉप करना है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही धीरे धीरे फिर बाल रीग्रोथ तुम्हारी हो जाएगी, बाल तुम्हारे धीरे धीरे आने लगेंगे, फॉलिकल्स में से बाल आने धीरे धीरे हो जाएगी। अभी अपना टारगेट ये कि अपने हेयर फॉल जो हो रहा है वो रुक जाए। तो ये था पहले महीने का रिजल्ट। बाल रीग्रोथ की बाल हेयर रीग्रोथ की बात करो तो नहीं, हेयर रीग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ। एंड अब ये मेरा सेकंड मंथ है, इट्स माय सेकंड मंथ। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा कितना क्या रहता है। मैं फिर भी अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे हेयर रीग्रोथ होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे चौथे सेशंस में जाकर मुझे थोड़ी बहुत, बहुत छोटी सी मुझे ना हेयर रीग्रोथ दिखेगी, छोटी सी जाकर। लाइक फोरम देखो कितना सही लग रहा है, फोरम में मैं सीरियसली लेना शुरू कर दिया। देखो फोरम देखो कैसा लग रहा है, ये देखो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं ऐसे करके रखने का। 2.5 साल की ट्रेनिंग और इतने फोरम से। हाँ, तो ये था कि भाई पहले मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ना स्लो ग्रोथ है। तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे बाल रीग्रोथ भी होने लगेंगे तो पता है तुमको कैसे मेरे बाल आएंगे, बहुत छोटे एकदम। बोलते हैं ना वेलिशियस हेयर कहते हैं उसको, बेबी हेयर्स कहते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पे बाल आते हैं, बहुत बेबी हेयर्स, जैसे बेबी को नहीं आते वो छोटे छोटे बाल जो बहुत ज़्यादा लाइट कलर के होते हैं। बाल दिखते हैं बट बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद, बहुत ज़्यादा देखने के बाद, एकदम ध्यान से अच्छी परफेक्ट लाइटिंग में तब जाके वो बाल दिखते हैं, वैसे मेरे बाल आएंगे। लाइक ये दिख रहे हो, ये तुमको छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, इससे भी
कम लेंथ, ये जो हाथ में दिख रहे हैं इससे भी थोड़ी सी कम लेंथ नहीं दिख रहे होंगे इतने परफेक्टली। देखो ये जो लेंथ दिख रही है ना, इससे भी थोड़ी सी कम होती है या इसके बराबर होती है, एंड वो वाइट होते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उसके लिए तो उसका नाम बेबी हेयर्स है। वो धीरे धीरे मुझे आएंगे, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही मुझे स्टार्टिंग में ही ऐसे काले काले बाल आने लग जाएंगे, नहीं, ऐसे काले बाल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 6 महीने से ज़्यादा लगेगा। बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि बेबी हेयर्स आ गए, बेबी हेयर्स से ही तुम्हारे फिर वो बाल काले बाल में कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे बेबी हेयर्स। तो बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कि 3-4 सेशंस लेने के बाद ना मेरे धीरे धीरे बेबी हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे विद इन 7 to 8 और 1 ईयर वो धीरे धीरे काले होने लगे। और मेरे खुद कंसल्टेंट ने ये बोला, डॉक्टर ने, कि ऐसे जो बाल है ना, ऐसे जो बाल है ना, ऐसे वाले बाल, ये आने में भाई अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी इतने जल्दी ये बाल नहीं आएंगे, ऐसे 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 टाइप के बाल आने में ना बहुत टाइम जाएगा, अभी 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 इतने जल्दी नहीं आएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई, मैं वो चाहता भी नहीं कि इतने लंबे अभी से ये इतने ऐसे काले काले बाल आने लगे। इम्पोर्टेंट ये है कि भाई बाल आने चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बाल आने चाहिए। तो ये है सेकेंड मंथ का अपडेट, दैट्स इट भाई। फर्स्ट मंथ का अपडेट मैंने दिया, अब सेकेंड मंथ का मंथ के एंड में दूंगा।